फार्मर की पत्नी उसके साथ आएगी, उसके बच्चे उसके साथ आएंगे, क्योंकि फार्मर के साथ वो अपने उन परिवार के साथ हैं, परिवार का हिस्सा है, तो वो अपनी लड़ाई के लिए बिल्कुल आएंगे। फैमिली का पूरा रोल होता है। बेटियां भी पीछे नहीं हटेंगी, बिल्कुल नहीं हटेंगी, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगी। किसान की बेटी पीछे नहीं हटेगी, किसान की वाइफ पीछे नहीं हटेगी। तो उनकी अपनी परिवार की लड़ाई है, अपनी लड़ाई है, तो इस लड़ाई के लिए बिल्कुल हम आगे बाहर आके बिल्कुल डट के लड़ाई करेंगे और अपना हक लेके जाएंगे। अच्छा, आज 33 दिन हो गए हैं, रोज बढ़ रहे हैं आंदोलन, हालांकि हर रोज बढ़ रहा है, हर रोज इसमें बड़ी तादाद आ रही है, लेकिन सरकार पर सरकार आज पता नहीं क्यों कान भी बंद करके बैठी हुई है, आंखें भी बंद करके बैठी हुई है, लेकिन एक दिन तो उनको देखना भी पड़ेगा, सुनना भी पड़ेगा और इस चीज़ को मानना भी पड़ेगा। अपना हक लेके ही वापस जाएंगे। आज सरकार में कुछ जो लोग बैठे हैं जो विपक्ष में होते थे, इस तरह के आंदोलन में उनके साथ आते थे, आंदोलनकारियों के साथ आते थे। प्रधानमंत्री को महंगाई होने पर तत्कालीन प्रधानमंत्री को चूड़ियां भी भेजी जाती थी। आज वो सत्ता में सब कुछ, ये भी विपक्ष में सही काम करते थे। अब पता नहीं उनकी नीतियां क्या हैं, अंदर खाते उनके दिलों में क्या चल रहा है, लेकिन वो देश को आज बेचने पे लगे हुए हैं, जो कि हम देश को बिकने नहीं देंगे। मैम, कल अमित शाह का बयान था, हालांकि वो बयान इस आंदोलन से रिलेटेड नहीं था, एक दूसरे आंदोलन पर था, लेकिन बयान था कि आंदोलन करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ शहीदों की तादाद बढ़ेगी। मैं फिर से कह रहा हूँ, इस आंदोलन को लेकर नहीं, किसी आंदोलन को लेकर था, लेकिन आंदोलन करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ शहीदों की तादाद बढ़ेगी। ऐसा कुछ नहीं है, शहीदियाँ तो देते आए हैं, हमारे गुरु देते आए हैं शहीदियाँ दे के ही आज हम जो खड़े हुए हैं, उनकी बदौलत ही खड़े हुए हैं। और जो आज की डेट में शहीदियाँ होंगी वो अगली जनरेशन याद रखेगी। धन्यवाद। झूठ ज्यादा देर तक टिकेगा नहीं और एक दिन सच सामने आएगा, यानी वो अपनी बात पर अटल है। नहीं, सच तो जो है वो दिख रहा है, झूठे तो वो लोग हैं, झूठे वो लोग हैं जो अंदर बैठे हुए, छुप के बैठे हुए हैं। आज के किसान का सामना क्यों नहीं कर रहे हैं, बाहर निकल के किसान से बात क्यों नहीं कर रहे हैं? जो सच्चा इंसान है वो ओपनली देखो आपके सामने सड़कों पे है। वो इस बात को मानने के लिए तो वो ना माने, हम भी अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। हम ये आपने बात की वो वार्तालाप की है और उन्होंने कहा कि आखिर कैसे समझाएं जिन चीजों से दिक्कत है किसानों की, उन चीजों पे संशोधन करने के लिए तैयार है, लेकिन वो जो संशोधन करने के लिए उतारे, उस चीज जो हमारी मांग है वो उस पे तो नहीं खरे उतर रहे ना। जो हमारी डिमांड है, हम कह रहे हैं ठीक है कि उसमें कुछ हमें रिटर्न में दो, रिटर्न में क्यों नहीं दे रहे हैं? उनके प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो कह रहे थे कि आखिर बात की जाए तो किससे की जाए, 40 संगठन है, अलग अलग है, कम से कम एक व्यक्ति हो, निशाना एक है, जिससे जाकर बात की जाए। देखिए, अब उनको बाहर निकल के आना चाहिए, उनको किसान की मांगों सुननी चाहिए। कहा गया कि हर चीज को कानून तो नहीं बनाया जा सकता, ऐसा क्यों? जब वो चीजें कानून बन सकती हैं तो एक चीज को लिख देने से वो क्यों कानून? जब उनकी मर्जी से कानून बन सकते हैं तो जो किसान जो अपना मतलब कि किसान जो अपने खेत का खुद मालिक है, वो कानून नहीं बना सकता क्या? वो कब से आप लोग यहाँ पर? हम बीच बीच में आते रहते हैं। बीच बीच में आते रहते हैं, आंदोलन को सपोर्ट देने के लिए। बिल्कुल फुल सपोर्ट है, बिल्कुल। एक फार्मर है, लास्ट दिन तक, जब तक मोदी चाहे जो मर्जी कर ले, हम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। किसान पीछे नहीं हटेगा, मोदी को ही पीछे हटना पड़ेगा। किसान डटा है, बिल्कुल डटा रहेगा, परिवार के साथ डटा रहेगा, पूरी फैमिली के साथ डटेगा, बच्चों को भी आएगा, आने वाली जनरेशन भी देखेंगी। हाँ भी, ये कैसे ये डिसीजन लिया है किसानों ने, किसान का डिसीजन नहीं, गरीबों का भी डिसीजन, पूरी मतलब सब लोगों का डिसीजन साथ में है। होकर के ये जन आंदोलन बन गया है। और अभी अभी आप बोले थे, मैं उसका जवाब देता हूँ बहन जी की तरफ से। इनका जनता की तरफ से विश्वास खत्म हो चुका है। सबसे पहले नोटबंदी की, देश को, जनता को कोई लाभ नहीं हुआ, देश 2.5 अरब की घाटे में गया। दूसरी, इन्होंने मार GST की मारी, देश को उससे लाभ हुआ, लेकिन जनता का बहुत बड़ा हित हुआ। जब मोदी जी इतना बड़ा टैक्स देश की जनता से ले सकते हैं तो देश को ये प्राइवेट सेक्टर में देने की क्या जरूरत है? मोदी जी इसका जवाब दें। ट्रेन बेच दी और कई चीज़ें बेचने के लिए लगा दी इन्होंने,
ठीक है, पूरा देश अपनी बिकाऊ लगा ऐशो दिया आराम है। की जिंदगी जी रहे हैं, वो ऐशो आराम की फकीर हूँ, जिंदगी तो जी एक रहे टिकट अमेरिका हैं। की वो चाहिए, एक टिकट ऑस्ट्रेलिया एक बार की किसान के घर में आके एक किसान के घर में आके देखें कि वो कैसी जिंदगी जीता है, वो कैसे खेती करता है, वो कैसे अपने घर का बजट कैसे चलाता है। मोदी जी तो सूट बूट पहने जहाजों पे चढ़े और घूम लिए। आईटी सेल और बीजेपी कार्यकर्ता कहते हैं कि मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं। भाई साहब, हमने तो आज तक हमने नहीं देखा। बेचने का ही काम देखो कर सुनो। रहे हैं हिंदुस्तान को। जब धर्म का अंत होता है और जिसका विनाश होता है उसकी बुद्धि जो है विपरीत काम करती है। जनता और जनार्दन ये दो सबसे श्रेय होते हैं। जनता से बढ़कर ही जनार्दन होता है, जिसको ईश्वर, अल्लाह, परमात्मा, बाइबल कुछ भी आप बोल सकते हैं, शक्ति एक है। अब इनका विनाश होने वाला है। ये जनता के विपरीत काम कर रहे हैं ये लोग। ये पूरा प्लाटून का प्लाटून भट्टा बैठने वाला है, इसका ये एंड होने वाला है। मोदी सरकार जितनी तेजी से आए थे जुमला बोल करके, झूठ का घड़ा ज़्यादा दिन नहीं चलता है। मोदी जी तुम्हारा झूठ का पुलंदा फूटने वाला है। और मैं खुले चैलेंज से इस बात को साबित करता हूँ, आपका कोई मंत्री, आप कोई भी हो, मैं पढ़ा लिखा बेपढ़ा लिखा एक किसान हूँ। मेरी गृहिणी भी आज इसी आंदोलन में आई हुई हैं। मैं एड्रेस भी देता हूँ, मेरे को वहाँ से अरेस्ट करो, यहाँ से अरेस्ट करो, गोली मरवाओ, मुझसे बात करो। मेरी अगर गलती हो मुझे फांसी पर चढ़ाओ, अन्यथा आपका झूठ। मोदी जी, मेरे अंदर तो ये पावर नहीं है, क्योंकि पावर मैंने तुमको दे रखी है। मोदी जी मेरे भाई 135 करोड़ जनता ने तुमको पुख्ता हाथ करके बिठा दिया है, लेकिन वक्त आने पे हम तुमको बताएंगे कि तुमको चाय बेचने के लिए सड़क पे जगह नहीं मिलेगी। सत्ता में आने के बाद तो अमित शाह का एक बयान था कि अब 50 साल जो है सत्ता में रहने वाले हैं। ये ब्रह्म वाक्य हैं। मैंने उस दिन यहाँ से बोला था, सरकार कहाँ तक रोकेगी, मेरे किसान भाई कच्चे रास्ते से आएंगे। वो सच हो गया। किसानों के लिए सड़क में गड्ढे खुदवाए, रोड जाम किया, और मेरे किसान भाई खेतों में पैदल अपने वाहन लेकर के रास्ता से गुजरे। ये ब्रह्म वाक्य कभी गलत नहीं होता है, और ये त्यागी होता है, संतोष भी होता है। ब्राह्मण वही है जो सत्य पथ पर चलता है। हम मोदी जी को सत्यवादी हैं। क्या जरूरत है, बैरिकेटर लगा रहे हैं, रोक रहे हैं, इतनी तो हमारी वो बनती है, हम अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं। मोदी जी को क्या जरूरत है, इतने बड़े बैरिकेटर हैं, रामपुर में बैरिकेटर लगा दिया, उत्तराखंड में उधम सिंह नगर में बैरिकेटर लगा दिया, किसान तोड़ के आ गए यहाँ तक, और आगे ये भी बैरिकेटर टूटने वाले हैं। 26 जनवरी से पहले ये बैरिकेटर टूट के आगे जाएंगे। जैसे जैसे ये किसानों को दबाएंगे, आंदोलन तेज होगा।